बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज आपको शहद की मक्खी की तंजीम और उसके छत्ते के बारे में अजीब व गरीब बातें बताते हैं, जिनका कुरान मजीद में भी कोई जिक्र हुआ है। कुरान मजीद में नाज़रीन एक सूरह नहल है जिसका नाम ही शहद की मक्खी पर रखा गया है, क्योंकि अरबी में शहद की मक्खी को नहल कहते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस नाम से पूरी एक सूरत कायम की है। इस सूरह में शहद और शहद की मक्खी के फजाइल और इसके फ़वाइद और मुनाफा का तज़किरा है, जो काबिल ज़िक्र है। दर हकीकत यह मक्खियाँ बात आलम की फरिस्त में एक बहुत ही नुमाया मकाम रखती हैं। सुनिए इनकी खसूसियात। नाज़रीन, इस मक्खी के घरों यानी छतों का डिसिप्लिन और निज़ाम अमल इतना मुनज़्ज़म और बाकायदा है, गोया एक तरक्की याफ्ता मुल्क का निज़ाम सल्तनत है, जो पूरे निज़ाम व इंतज़ाम के साथ नज़्म ममलकत को चला रहा है, जिसमें कोई खलल और फसाद रूनुमा नहीं होता। नाज़रीन, हजारों बल्कि लाखों की तादाद में यह मक्खियाँ इस तरह रहती हैं कि इनका एक बादशाह होता है, जो जिस्म और कद में तमाम मक्खियों से बड़ा होता है। तमाम मक्खियाँ इसी की क़यादत में सफ़र और क़याम करती हैं। इस बादशाह को यासूब कहते हैं। नाज़रीन, इनका यासूब यानी मक्खियों का बादशाह मक्खियों के लिए तकसीम कार करता है, यानी काम तकसीम करता है और सबको अपनी अपनी ड्यूटी पर लगा कर काम कराता है। चनाचे कुछ मक्खियां मकान बनाती हैं जो सराखों की शक्ल में होता है। ये मक्खियां इन सराखों को इतनी खूबसूरती और यकसानियत के साथ मुसद्दस यानी 6 गोशों वाली शक्ल बनाती हैं कि गोया किसी माहिर इंजीनियर ने प्रकार की मदद से इन सराखों को बनाया है। सबकी शक्ल बिल्कुल यकसा और एक जैसी, सबकी लंबाई चौड़ाई और गहराई बिल्कुल बराबर होती है। नाज़रीन, कुछ मक्खियाँ यासूब के हुक्म से अंडे बच्चे पैदा करने का काम अंजाम देती हैं, कुछ शहद तैयार करती हैं, कुछ मोम बनाती हैं, कुछ पानी लाती हैं, कुछ पैरा देती हैं। मजाल नहीं कि कोई दूसरी मक्खी उनके घर में दाखिल हो सके। नाज़रीन, ये मक्खियाँ फलों फूलों वगैरह का रस चूस चूस कर लाती हैं और शहद के खजाने में जमा करती रहती हैं और फलों फूलों की तलाश में जंगलों और मैदानों में सैकड़ों मील अलग अलग दूर दूर तक चली जाती हैं, मगर ये अपने छत्तों को नहीं भूलती हैं और बिला तकल्लुफ इसी तलाश के सीधे सैकड़ों मील की दूरी से अपने छत्तों में पहुंच जाती हैं। ये मक्खियाँ मुख्तलिफ रंगों और मुख्तलिफ जायकों का शहद तैयार करती हैं, कभी सुर्ख, कभी सफ़ेद, कभी स्याह, कभी जर्द, कभी पतला, कभी गाढ़ा। मुख्तलिफ मौसमों में और मुख्तलिफ फूलों फलों की बदौलत शहद के मुख्तलिफ रंग और जायके बदलते रहते हैं। ये अपने छत्ते कभी दरख्तों पर, कभी पहाड़ों पर, कभी घरों में, कभी दीवारों के सराखों में, कभी जमीन के अंदर बनाया करती हैं और हर जगह यकसा डिसिप्लिन और निज़ाम के साथ इनका कारखाना चलता रहता है। नाज़रीन, नाफरमान और बागी मक्खियों को उनका बादशाह यासूब मुनासिब सजाएं भी देता है, यहाँ तक कि इनको में से बाज को कत्ल भी करवा देता है और सबको अपने कंट्रोल में रखता है। कभी कोई शहद की मक्खी किसी निजासत पर नहीं बैठ सकती और कोई अगर बैठ जाए तो इनका बादशाह यासूब उसको सख्त सजा देकर छत्ते से निकाल देता है। कुरान मजीद ने इस शहद की मक्खियों के मसाइल का खुतबा पढ़ते हुए अल्लाह जल ने इरशाद फरमाया, पारा 14 सूरह नहल आयत नंबर 67, 68 और 69। इसका तर्जुमा यह है, और तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी को इल्हाम किया कि पहाड़ों में घर बना और दरख्तों में और छतों में फिर हर किस्म के फल में से खा और अपने रब की राहें चल कि तेरे लिए नरम आसान है। इसके पेड़ से एक पीने की चीज रंग बिरंग निकलती है जिसमें लोगों की तंदुरुस्ती है, बेशक इसमें निशानी है ध्यान करने वालों को।
नाज़रीन, अल्लाह ताला ने शहद को तमाम बीमारियों के लिए शिफा फरमाया है। चनाचे बाद अमराज में तनहा शहद से शिफा हासिल होती है और बाद अमराज में शहद के साथ दूसरी दवाओं को मिलाकर बीमारियों का इलाज करते हैं, जैसे कि मजूनों और जवाशों और तरह तरह के शरबतों के जरिए तमाम बीमारियों का इलाज किया जाता है और इन सब दुआओं में शहद शामिल किया जाता है। अल्लाह ताला दुआ है कि हमें भी शहद के फ़ायदे को मलहूज़े खाते रखते हुए इसको इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।